हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ITI के कोपा टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो कि निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। ITI के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन निम्मी के ही आते हैं। भारत स्किल की वेबसाइट से मैंने कोपा टेट थ्योरी के 500 क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं, जो आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊँगा। अगर आप यह सारे 500 क्वेश्चन देख लेते हैं तो पूरी 100% गारंटी है कि इससे बाहर ITI के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों, इस 500 क्वेश्चन को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपको PDF सेंड कर देंगे और ITI के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। दोस्तों, मैंने निम्मी के सारे क्वेश्चन ज्यों के त्यों लिए हैं। कुछ क्वेश्चन शुद्ध हिंदी में हैं और कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर भी गलत हैं। आपको ITI के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही ज्यों के त्यों क्वेश्चन आएंगे। अगर उसका आंसर गलत भी है तब भी आपको वही आंसर लगाना है जो बताया गया है। आपके ITI के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन सही माना जाएगा। आपको एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सारे इन्हीं वीडियोज़ में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। दोस्तों, पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 201 से 250 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों पर स्थित इंटरकनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है इंटरकनेक्ट, बी ऑप्शन है कंप्यूटर लेआउट, सी ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क, डी ऑप्शन है कंप्यूटर की कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, हमारा आंसर जाने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि हमको ही पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, विभिन्न स्थानों पर स्थित इंटरकनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम को क्या बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है उनको। तो जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, PDF का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, आपके ITI के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमने आपको पहले पार्ट में भी सॉल्व करा दिए हैं, और जो रह गए होंगे वो हम आपको अगले पार्ट में सॉल्व करा देंगे। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कैटेगरी 5 UTP केबल में वायर्स के कितने जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी 5 UTP के केबल के बारे में पूछा गया है। इसका मतलब होता है कैटेगरी 5 की अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबल, इसमें कितने जोड़ी वायर होते हैं। तो 4 जोड़ी वायर होते हैं। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कैटेगरी 5 UTP केबल द्वारा समर्पित अधिकतम गति क्या है। दोस्तों, कैटेगरी 5 की UTP केबल की अधिकतम गति होती है 100 MB पर सेकंड, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 100 MB पर सेकंड इसकी अधिकतम गति होती है, जिसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केबल प्रकाश तरंगों के रूप में संदेश प्रसारित करता है। तो वो हमारा होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो हमारे प्रकाश तरंगों के रूप में संदेश को प्रसारित करती है। यह हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह भी आपको याद रखना है। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ADSI और रेगुलर वॉइस दोनों सेवाओं को एक ही समय में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक उपभोक्ता की टेलीफोन लाइन में कौन सा उपकरण स्थापित किया गया है। तो वह हमारा होता है कौन सा, माइक्रो फिल्टर। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क संस्थानों के बीच डेटा स्थानांतरित करती है। तो OSI का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये मॉडल होता है, इसमें कौन सी लेयर होती है जो नेटवर्क संस्थानों के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। वह हमारी होती है लेयर 4। दोस्तों, OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, और हर लेयर का एक अलग अलग काम होता है। तो वह आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क संस्थानों के बीच डेटा स्थानांतरित करती है। तो वह हमारी होती है लेयर 4। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी डिवाइस डेटा लिंक लेयर के साथ कई नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ती है। तो वह हमारी होती है ब्रिज। जोड़ने का काम कौन करता है, ब्रिज करता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क के एक पोर्ट से दूसरे में भेजने के दौरान प्राप्त डिजिटल सिग्नल को बढ़ाने या पुनः उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वह हमारा होता है कौन, रिपीटर। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सूचना को एनकोड करने के लिए और टेलीफोन नेटवर्क पर
प्रसारित जानकारी को डिकोड करने के लिए वाहक सिग्नल की डीमॉड्यूलेट करता है। तो एनालॉग को डिजिटल में कौन बदलता है भाई, हमारा होता है मॉडेम। तो मॉडेम का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो 10वें क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी नेटवर्क का उपयोग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेटवे। नेटवर्क का उपयोग जो एक नेटवर्क को दूसरे से जोड़ने का काम करता है वह हमारा होता है गेटवे। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच कौन सा डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट है। तो वह हमारा होता है राउटर। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड 10 बेस टी केबल की गति कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 बेस टी केबल है, यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है इसी का मतलब होता है इसकी अधिकतम गति कितनी होती है। तो वह हमारी होती है 10 MB पर सेकंड। Mbps का मतलब होता है MB पर सेकंड। तो 13वें का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, 10 बेस FL केबल मानक में किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। तो उसमें हम करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग करते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमने और ऊपर सॉल्व किया है फाइबर ऑप्टिकल से संबंधित। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 100 बेस TX केबल की गति कितनी है। तो यहाँ पर हमने आपको 10 बेस केबल का बताया था, वहाँ पर 10 लिखा था, उसका मतलब होता था 10। तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो इसकी अधिकतम गति कितनी होगी 100 MB पर सेकंड, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबलिंग में कैटेगरी 5 के लिए मानक कनेक्टर कौन सा है। तो वह हमारा होता है RJ45। यहाँ पर आपको हमने UTP केबल के बारे में बताया था, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है RJ45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी 1 UTP केबल में कितने जोड़ी वायर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी 1 की UTP केबल के बारे में पूछा गया, कितने वायर होते हैं इसमें हमारे होते हैं 1 जोड़ी वायर, मतलब इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कैटेगरी 5 में कितने होते हैं 4 जोड़ी वायर होते हैं। तो इसका 17वें क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं को जोड़ती है। तो वह हमारे होते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कौन सी लेयर एंड यूजर्स के बीच डेटा स्थानांतरित करती है। एंड यूजर्स के बीच डाटा स्थानांतरित करती है, वह हमारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों OSI के बारे में हमने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, OSI मॉडल में अंतिम 3 लेयर का उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, पासिंग ट्रैफिक थ्रू द नेटवर्क टू एन एंड सिस्टम। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, राउटर संचालित करने वाले OSI मॉडल की कौन सी लेयर है। तो राउटर संचालित करने वाले के लिए कौन सी लेयर होती है, उसकी होती है लेयर 3। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, OSI नेटवर्क मॉडल की कौन सी लेयर रिपीटर वर्क करती है। तो वह हमारी कौन सी होती है लेयर 1 रिपीटर वर्क करती है। 23वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर TCP आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है। तो वह हमारा होता है FTP। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आप जब ईमेल भेजते हैं किसी को और उसी के साथ में अगर आपको फ़ोटो या डॉक्यूमेंट या कुछ भी भेजना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो इसका हमारा 24 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग कौन सा है। तो पहला टैग कौन सा होता है, जो सबसे ऊपर लिखा गया है ऑप्शन ए में HTML टैग, ये हमारा सबसे पहला टैग होता है। दोस्तों आप 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करते हैं भाई भी आप कमेंट में लिख देना, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। तो उस तरीके से हम आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए
किस अन्य HTML टैग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों HTML के टैग के बारे में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बी वाला टैग होता है इससे क्या होता है, बोल्ड बन जाता है कोई भी जो टेक्स्ट लिखा होता है। तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, उसमें हम अगर स्ट्रॉन्ग टैग लगा देते हैं तो इससे भी हमारा जो टेक्स्ट होता है वह बोल्ड हो जाता है। तो 26वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेब पेज में चित्र प्रदर्शित करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो चित्र प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इमेज IMG SRC, ऑप्शन सी में जो दिया गया है इसका उपयोग हम करेंगे HTML में चित्र प्रदर्शित करने के लिए। तो 27वें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आपको HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, किस HTML टैग में पेज पर हॉरिजॉन्टल रेखा डाली जाती है। तो हॉरिजॉन्टल रेखा डालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, HR टैग का उपयोग करेंगे, जो हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। 30वां क्वेश्चन है, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपको CSS का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा हेडिंग कौन सा HTML टैग है। दोस्तों H1, H2, H3, H4, H5 ये इस तरीके से हम टैग लगाते हैं। तो जो सबसे छोटा होता है वह होता है हमारा H6, ये हमारा टैग होता है जो सबसे छोटा होता है। तो 31वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब पते का दूसरा नाम क्या होता है। तो वह हमारा होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारे 32वें का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध दो मुख्य भाग क्या हैं। तो वह हमारा होता है हेड और बॉडी, ये हमारे मुख्य भाग होते हैं HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML में कौन सा कैरेक्टर एंड टैग इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एंड टैग कौन सा होता है हमारा, इसका हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है, जो वह हमारा एंड टैग होता है। ये सिंबल लगा देते हैं तो इससे हमारा ये एंड टैग इंगित करता है। 35वां क्वेश्चन है, HTML कमेंट कौन से सिंबल से शुरू होता है। दोस्तों आपके जो निम्मी के PDF में दिया गया था उसका आंसर ये दिखा रहा था, लेकिन हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन भी राइट होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से देख लें इसका क्या ऑप्शन सही है। अभी फ़िलहाल में इसका ऑप्शन ही करेक्ट मानते हैं। HTML कमेंट में कौन से सिंबल से शुरू होते हैं वह हमारे ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब होस्टिंग सर्वर को वेब पेज प्रकाशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंपोज़र का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सेल को हॉरिजॉन्टल मर्ज करने के लिए टैग के साथ किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए कोलस्पेन = 2 इसका उपयोग करते हैं। 37वें का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML में फॉर्म के लिए कौन सा टैग एक चेक बॉक्स बनाता है। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इनपुट चेक बॉक्स, जो हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल में रो जोड़ने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो हमें अगर टेबल में रो जोड़ना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड टैग का उपयोग करते हैं, जो हमारे ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी HTML टैग का उपयोग डेटा सेल में एक रो को विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो रो को विभाजित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है जो TD एंड TD, इसका उपयोग हम करते हैं। तो हमारे 40वें का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उसमें किसका उपयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही संरेखण के लिए सही H1 टैग कौन सा है। तो सही जो हमारा टैग है वह हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन में जो दिया गया है H1 अलाइन राइट, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42वें का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में फॉर्म का उपयोग क्या है। दोस्तों 43 में आपको फॉर्म का उपयोग पूछा गया है। तो इसका क्या उपयोग होता है, सर्वर को डेटा भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, HTML में फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरलिंक बनाने के लिए सही सिंटैक्स क्या है। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, 44वें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे अगर हमको कोई हाइपरलिंक बनानी है निम्मी की, ठीक है, तो इसका हम सी ऑप्शन वाले राइट ऑप्शन का उपयोग करेंगे, इससे हम कोई भी लिंक बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 46वां क्वेश्चन है बैकग्राउंड रंग जोड़ने के लिए सही HTML टैग कौन सा है। तो बैकग्राउंड में अगर हमको कोई सा भी कलर जोड़ना है, जैसे येलो कलर हमको बैकग्राउंड में जोड़ना है, तो उसके लिए हम कौन से टैग का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम करते हैं ऑप्शन बी में जो दिया गया है, बॉडी बैकग्राउंड कलर येलो। इसका हम बी ऑप्शन राइट लगाएंगे। 47वां क्वेश्चन है आप एक लिंक कैसे जोड़ते हैं जो विजिटर को पेज से ईमेल भेजने की अनुमति देता है। तो भाई हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, विजिटर को पेज से ईमेल भेजने की अनुमति दे सकते हैं, मेल टू योर एड्रेस। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, बैकग्राउंड इमेज से स्क्रीन छोटा है तो क्या होगा। अगर स्क्रीन छोटा है तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल बी रिपीटेड, मतलब वह रिपीट हो जाएगी, जिसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है निम्न HTML का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर HTML के टैग दिए गए हैं, इससे क्या बनकर आएगा, क्या इसका आउटपुट होगा, भाई आपको बताना है। तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है निम्मी चेन्नई फॉर्मेटिंग, इसका आउटपुट ये होगा, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेल पैडिंग इंक्रीज का अर्थ क्या है। सेल पैडिंग इंक्रीजिंग का मतलब होता है सेल और कॉन्टैक्ट के बीच की दूरी को बढ़ाना, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए इन सारे क्वेश्चन का, तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपको कमेंट में PDF दे देंगे, या तो फिर आप हमारे WhatsApp नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। इसके PDF के साथ में ये आंसर की है, तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको और भी IT से संबंधित कोई भी सवाल है आपका, या कोई भी आपको डाउट है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम IT से संबंधित सारी जानकारी शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।